आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, how are you all? I hope you are attending your lectures regularly. Today we will discuss about applications of chemical reactions in our daily life, but as usual, first of all we will revise some of the topics from our previous lecture. And the first question is, what is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. Everything around us is matter. Matter exists in three physical states, that is solid, liquid or gas. Then next question is, what is an element? Element is a substance made up of same types of atoms. For example, H2, hydrogen, made up of two similar atoms, hydrogen and hydrogen atom. Oxygen, it is again also O2, and it is also an element because it is also made up of two atoms of oxygen. And the next question is, what is a compound? H2O, water, CO2, carbon dioxide, these are all compounds. Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. For example, carbon dioxide, water, etc. इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ा भी है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो कंपाउंड हमें हासिल होते हैं, उस जैसे वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कम्बिनेशन के बाद बनते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फिज़िकल चेंज? मैटर अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. मैटर दो तरह के चेंजेस इसमें होती हैं, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिज़िकल चेंज कौन सा चेंज है? फिज़िकल चेंज जो है वो सिंपली मैटर की स्टेट में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि बेसिकली जो सेम जो भी चीज़ है, जैसे वाटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वाटर को हम फ्रीज़ करेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे ही अगर थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसको रूम टेम्परेचर पर ले जाएं, तो यही आइस जो है वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर वाटर को बॉयल किया जाए तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. तो बेसिकली वाटर ही रहता है, लेकिन उसकी जो फिज़िकल स्टेट्स हैं सिंपली वो चेंज हो रही हैं. तो इस ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल चेंज. जबकि उसके बिल्कुल बरअक्स, उसके बिल्कुल उल्ट केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज क्या है कि जब डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं केमिकली कंबाइन होते हैं और उनकी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं. और केमिकल चेंज जो है वो हमेशा किसके थ्रू होता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है. इसी वजह से केमिकल चेंजेस जो हैं दे आर परमानेंट एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स बैक. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन कोल इज़ बर्न्ड इन एयर, then during this burning process it is converted into ash, so this ash cannot be converted back into coal and oxygen. So this is an example of chemical change. Our today's topic is applications of chemical reactions in our daily life. यानी कि इन केमिकल रिएक्शंस का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या एप्लीकेशन है, हमें इन केमिकल रिएक्शन से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, या ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस को हम डेली कहाँ देख सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट की हैं कि जो प्रोसेस ऑफ बर्निंग है, आप अपने इर्द गिर्द एवरी टाइम बर्निंग का प्रोसेस देख रहे हैं. घरों में बर्निंग का प्रोसेस है, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में बर्निंग का प्रोसेस है. ठीक है, इसी तरह से रेस्पायरेशन, ये जो हम सांस लेते हैं, हमारे जो सांस लेने का प्रोसेस है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है, इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है कि पौधे जो अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं. तो ये प्रोसेस एवरी टाइम हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है. इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर
कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं टुगेदर तो वो वाटर क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ चंद एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द हर तरफ देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि प्रोसेस ऑफ बर्निंग जो है वो क्या है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग तो अभी जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ है उसमें हमने बर्निंग ऑफ कोल के बारे में ज़िक्र किया, तो ये सेम वही है प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इस तरह से फ्यूल बर्निंग है, इस तरह से हमारे जो घरों में बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है वो और ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी बर्निंग का प्रोसेस यूटिलाइज़ होता है, जिसके थ्रू वाटर को बॉयल किया जाता है। वाटर जो है स्टीम प्रोड्यूस करता है और फिर वो स्टीम जो है वो आगे उसको इंजन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है और फिर वो एनर्जी जब वो इंजन चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अहम रोल है। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मैं चाहती हूँ कि हम पहले डिटेल में इसके बारे में पढ़ें कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। दिस इज़ अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ two words. Photo means light, synthesis mean to make, and this process takes place in plants. पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ना सिर्फ अपने लिए प्रिपेयर करते हैं बल्कि हमारे लिए भी फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये लफ्ज़ जो है फोटोसिंथेसिस इसीलिए ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स जो हैं वो लाइट की प्रेजेंस में कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर, ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से। ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज़ करते हैं और पानी जो कि पौधों को हम पानी देते हैं या रेन वाटर पौधों के अंदर जो मौजूद होता है उसके साथ जब ये रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और उसके साथ ये नीचे देखें क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल जो है अगर लीव्स में इन केस अगर मौजूद नहीं है तो पत्तों का रंग भी सब्ज़ नहीं होता। पत्तों का रंग सब्ज़ क्लोरोफिल की वजह से होता है और जिन पत्तों का कलर ग्रीन नहीं होता उन पत्तों में क्लोरोफिल का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। सो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। दीज आर द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या है? C6H12O6। इट मीन्स ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में दोबारा एयर में शामिल हो जाती है जो कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप ये देखें कि ये प्रोसेस जो है अब इस केमिकल रिएक्शन का हमारी लाइफ में कितना बड़ा एप्लीकेशन है कि पौधे जो हैं वो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये फूड जो है वो पौधे ना सिर्फ उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि हम इंसानों की भी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो ये प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो कि कंप्लीट होता है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस थ्रू विच वी ब्रीथ। सांस लेने के अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करें इस केमिकल इक्वेशन के ऊपर तो ये बिल्कुल डायरेक्ट उल्ट है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट था ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर क्या है?
रिएक्टेंट्स जो हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, और जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो फूड हम डेली अपनी रूटीन में जो हम यूटिलाइज़ करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस ये जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में ये जो मेटाबॉलिज्म का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हम अपने डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं उसके लिए हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। हमारी बॉडी जो है डिफरेंट तरह के सारा दिन फंक्शंस करती है, तो उन तमाम कामों के लिए हम जो एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी से हम अपने तमाम डेली लाइफ के जो काम हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है कि हम देखते हैं कि मिल्क जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जब हम मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यूज़फुल बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जो कि मिल्क को कंडेंस फॉर्म में चेंज करते हैं, और जब तक तमाम का तमाम मिल्क कंडेंस होके योगर्ट में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। इसी तरह से ये जो जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये केक्स वगैरह हम बनाते हैं आमतौर पर घरों में या बेकरीज़ में मौजूद हैं, तो जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हो गए और इसके अलावा काफ़ी बेकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, तो जितने भी बेकिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम कैसे होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो आपको पता है, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कैसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू जो चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, और इसमें बेकिंग के प्रोडक्ट्स में या मिल्क जब योगर्ट में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस में, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आप देखते हैं कि हम हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हम बेकरी के प्रोडक्ट्स देखते हैं। इसी तरह से योगर्ट एक बहुत ही कॉमन यूज़ है इसका हमारी डेली लाइफ में। तो फर्मेंटेशन भी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो बर्निंग का प्रोसेस है वो बर्निंग का प्रोसेस किस तरह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस लेके आता है। तो बर्निंग के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन का यूज़ क्या है या उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे पहले फ्यूल। अब फ्यूल में क्या चीज़ आती है? नेचुरल गैस है या पेट्रोल वगैरह, यानी कि ऐसा कोई भी ज़रिया जिससे आग जलाई जाती है उसको हम फ्यूल कहते हैं। कोल भी हो सकता है, वुड भी हो सकती है, लकड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो फ्यूल मीन्स नेचुरल गैस और पेट्रोल। बर्निंग इन व्हीकल्स प्रोड्यूसेस एनर्जी टू रन व्हीकल्स। गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन में जो भी फ्यूल, नेचुरल गैस या पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है उससे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और वो गैसेस जो हैं वो प्रेशर बिल्डअप करती हैं, यानी कि प्रेशर बनाती हैं। उस प्रेशर से इंजन का जो पिस्टन है वो मूव करता है, और उसके नतीजे में जो व्हीकल है वो रन करती है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन यूज टू कुक फूड। इस तरह से हमारे किचन में, हमारी डेली लाइफ में किचन में जो हम आग जलाते हैं, बर्निंग का जो प्रोसेस होता है उस बर्निंग के प्रोसेस में हमारा फूड को कुक करने के काम आता है। तो डेफिनेटली कि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो, जो कि फूड है। तो वो फूड हम कैसे तैयार करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। और उसमें भी आप देखते हैं कि ये भी एक केमिकल चेंज है
अब ये केमिकल चेंज कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम किचन की ही कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेके बात कर सकते हैं कि अगर हम वेजिटेबल बनाते हैं तो पहले वो रॉ होती है, यानी कि कच्ची होती है। जब वो पक जाती है तो जो जलने का अमल है, केमिकल रिएक्शन है, उसके थ्रू उसकी बिल्कुल फॉर्म ही चेंज हो जाती है। इसी तरह से और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जैसे कि नीडिंग ऑफ डो, आटा जो गूंदना है वो भी, कि पहले वो ड्राई फॉर्म में होता है, फिर उसको हम रोटी बनाने के लिए वाटर ऐड करके तो हम उसकी फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ यूज़ टू प्रोड्यूस स्टीम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज़ में जो फ्यूल बर्न किया जाता है, वाटर को बॉयल करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, और स्टीम प्रोडक्शन के बाद जो है उससे एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से फिर बहुत सारे काम लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी स्टीम से बनाई जाती है। तो इस तरह से ये जो बर्निंग का प्रोसेस है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। Okay students, I want you all to open your books on page number 64. There is an activity given, that is activity 5.1. This is that how this chemical change is occurring. Inshallah Ta'ala, when our school will reopen, we will perform this experiment in our laboratory. But now I can just guide you that how this chemical process is taking place. Material that is required for this experiment are china dish, burner, tripod stand, sulfur powder and iron turnings. Procedure क्या होगा? Take a few iron turnings and a small amount of sulfur powder in a china dish. china dish में हमने आयरन टर्निंग्स क्या है? लोहे के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस, बिल्कुल स्मॉल पीसीस, इवन पाउडर्ड फॉर्म में भी अगर मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र पाउडर की थोड़ी सी अमाउंट चाइना डिश में हमने इनको मिक्स कर लेना है। हीट द कंटेंट्स ऑफ चाइना डिश फॉर अ फ्यू मिनट्स एज शोन इन द फिग। ये आप देख सकते हैं, ये ट्राईपोड स्टैंड है, नीचे ये नेट है जिसके ऊपर चाइना डिश को उसके अंदर कंटेंट्स को हीटअप किया जा रहा है। स्टॉप हीटिंग एंड ऑब्जर्व द कंटेंट्स इन द चाइना डिश। थोड़ी देर के बाद आप बर्निंग को स्टॉप कर दें तो अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे कि आपने इसमें क्या केमिकल चेंज आपको नज़र आया। तो इसमें बर्निंग के बाद क्या केमिकल चेंज होगा? वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी 5.1 दैट आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर ऑन हीटिंग। द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। दिस इज़ आयरन Fe ferric plus sulfur. When they react together they convert into iron sulfide, that is a black mass. So इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे इसकी वीडियो मिल जाती है तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूँगी, ताकि आप उसको अगर एक केमिकल प्रोसेस जो है या एक एक्सपेरिमेंट को अगर आप होते हुए देख भी लें तो भी उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह से ये यहाँ पे जो एक्टिविटी नंबर 5.2 है, ये बहुत ही कॉमन हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, आम है, लोहे को जंग लगना। टेक सम आयरन नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब, ऐड अ लिटिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन सच अ वे दैट आयरन नेल्स आर नॉट फुली डिप्ड एज शोन इन द फिग। आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम आयरन नेल जो हैं वो वाटर में डिप्ड नहीं है, बल्कि हाफ ऑफ द आयरन नेल्स आर डिप्ड इन द वाटर एंड हाफ इज़ अबव द वाटर। लीव द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब पार्शली डिप्ड इन वाटर। ऑब्जर्व द नेल आफ्टर 2 days एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। 2 दिन के बाद, ये तो एक ऐसा है बेटा, आप अपने घरों में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये टेस्ट ट्यूब ली है, आप कोई सा भी एक ऐसा ले सकते हैं बर्तन कि जिसमें आप हाफ नेल्स को डिप करके रख सकें, और 2 दिन के बाद आप उसकी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। वी लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe2O3. The reaction is called rusting of iron and it takes place in the process of
मॉइस्चर इसमें कहाँ से प्रोवाइड की गई है, ये जो वाटर है इट विल प्रोड्यूस मॉइस्चर। सो आयरन Fe प्लस 3O2 ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे इसके लिए कोई वीडियो मिलती है तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है, ये आप चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं और उसकी ऑब्ज़र्वेशन आप अपनी रफ़ कॉपी पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और हमारा जो डिस्कशन टाइम है उसमें आप अपनी ऑब्ज़र्वेशंस को मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। राइट डाउन योर होमवर्क, यू हैव टू राइट एंड लर्न question number 5.9, that is describe the applications of chemical reactions from exercise of unit number 5 on page number 77। आई होप कि आज का आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।